प्यारे बच्चे, पिता तुल्य बुजुर्ग, मूल निवासी समाज पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य सुरेश राजवंशी जी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी, जिला प्रभारी राजेंद्र राजवंशी जी, जिला महासचिव चंद्रदेव जी, और आपका नंबर मुझे नहीं याद आ रहा है, अशोक पासवान जी, और साथियों, हम लोग 20 सितंबर को तरमा केदारनाथ स्टेडियम जो ग्राउंड है वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। वो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा है राशन नहीं जमीन चाहिए। इसके पहले 24 तारीख को राजगीर में एक प्रोग्राम रखा गया था। इसी मुद्दे पर राशन नहीं जमीन चाहिए के मुद्दे पर काफ़ी तादाद में महिलाएं और नौजवान साथी लोग आए थे। अब तक मैं लगभग 500 गांव में मीटिंग कर चुका, गया, नवादा और नालंदा मिलाकर। किसी एक गांव में मुझे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा कि भाई आप आवाज़ गलत उठा रहे हैं, जमीन का सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। ऐसा कोई विरोध नहीं किया, बल्कि 100% लोगों ने समर्थन किया। 100% लोगों ने, अगर 100 लोग उपस्थित हैं तो 100 लोगों ने एक ही आवाज़ उठाया कि नहीं, सही है, राशन नहीं जमीन चाहिए। आखिर राशन नहीं जमीन का सवाल क्यों उठाए? जब सरकार राशन दे रही है तो हम राशन को खारिज क्यों कर रहे हैं और जमीन की बात क्यों कर रहे हैं, इसको जान लीजिए। राशन से आप बैंक से लोन नहीं ले सकते। यदि 5 किलो 10 किलो राशन दिया जाए और कहा जाए बैंक से उसको गिरवी में रख करके लोन ले लीजिए, तो क्या संभव मिलेगा? 5-10 किलो राशन से आप जमीन बनाना चाहे तो क्या जमीन बन सकती है? हमारे पास रहने के लिए जमीन नहीं, अनाज पैदा करने के लिए भी जमीन नहीं, दुकान करने के लिए जमीन नहीं, और जमीन न होने से बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं। सिर्फ एक कारण से सारी बीमारी पैदा हुई। अगर हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि हमारे पास जमीन नहीं होता। आप अगल बगल देख लीजिए, जिसके पास जमीन है उनके बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। जिनके पास जमीन है उनके घर की औरतें किसी के यहाँ रोपा करने जाती है क्या? नहीं जाती। और जिसके पास जमीन है उसके घर में अनाज भरा पड़ा है कि नहीं है? और जिसके पास जमीन है और जितना ज्यादा उसके पास मकान भी उतने बड़े हैं। उसी के पास व्यवसाय भी है। बाजार में जिसके पास रोड के किनारे जमीन है उसी का दुकानदारी है, उसी का व्यवसाय। तो पैसे का स्रोत भी जमीन वाले के पास, शिक्षा भी उसी के पास जिसके पास जमीन, राजनीति पर भी कब्जा उसी का है जिसके पास जमीन। बाबू लोग बड़े बड़े हैं, काश्तकार हैं, तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्हीं लोगों का राजनीति पर कब्जा है। मुख्यमंत्री उनके हिसाब से नाचता है। तो देखने में आ रहा है कि जमीन ही किसी को बड़ा बनाती है और किसी को छोटा बना देती है। जमीन शेर बना देती है किसी को और जमीन किसी को सियार बना देती है। आज हम लोग सियार हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं तो हम भी शेर हैं। सही कि नहीं है? माताओं बहनों, ये सरकार जानती है। मैं 20 साल से घूम करके देख रहा हूँ, 15-16 राज्य घूमा हूँ। चारों तरफ एक ही समस्या है, जो गरीब है उसके पास जमीन नहीं, मजूरी धतूरी के लिए मजबूर, जिसका इज्जत आबरू लूटी जाती है, वो जो अपमानित होता है, वो सारे के सारे लोग अगर उनका पता करेंगे तो उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए सारे दुख और अपमान झेलने के लिए विवश। इसलिए हमारे समझ में आया, मुझे समझ में आया कि अगर जमीन समाज को दे दिया जाए और जमीन बराबर कर दिया जाए तो इंसान धरती पर बराबर हो जाता है। ये बात मुझे अगर समझ में आ गई है तो क्या पढ़े लिखे बड़े बड़े नेताओं को नहीं समझ में आया? क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आया
उनको भी समझ में आता है कि जमीन बराबर कर देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो जमीन बराबर कर देंगे तो सब बराबर हो जाएंगे तो उनका राजपाट खत्म हो जाएगा, उनका हुकूमत हमारे ऊपर नहीं चलेगी। इसके लिए जमीन वो बराबर करने के लिए तैयार नहीं। तो एक तो वह लोग जो जमीन बराबर नहीं होने देना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम लोग जो हम जमीन बराबर करना चाहते हैं, यही हमारा अंतर विरोध है, इसी बात की लड़ाई। माताओं बहनों, सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से एक प्लानिंग के तहत, बान जी बीच में मत बात करिए, आप बार बार बात कर रहे हैं। सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से प्लान बना करके, एक प्लानिंग बना करके राशन की स्कीम निकाला। राशन की स्कीम क्यों निकाला? आपने राशन मांगा था क्या? नहीं। पूरे देश में किसी ने राशन के लिए आंदोलन नहीं किया, लेकिन राशन दिया गया। क्यों दिया गया? जब राशन जमीन से पैदा होगा और ये जमीन में राशन पैदा करने वाला समाज है, यही खुद है, तो इसका पैदा हुआ किया हुआ चीज तुम इसको भीख में दे रहे हो। जो इसने पैदा किया वही चीज तुम इसको भीख में दे रहे हो। इसका मतलब कि हम लोगों को भिखारी बना के रखना चाहते हैं, हमको इंसान का दर्जा देने के लिए तैयार है लोग, हमारा मान सम्मान बराबर करने के लिए लोग तैयार नहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अपने तरफ से राशन दिए, हम लोगों को राशन दे रहे हैं बिना मांगे। अब पूंजीपतियों को बिना मांगे जमीन दे रहे हैं, उनको बुला के जमीन दे रहे हैं। आओ 5,000 एकड़, तुम 10,000 एकड़ ले लो, तुम 50,000 एकड़ ले लो, तुम ये पूरा जंगल ले लो, तुम ये पहाड़ ले लो, तुम नदी ले लो, तुम ये झील ले लो। अरे तुमने नदी झील पहाड़ सब कुछ उनको बगैर मांगे दिया, हमको राशन, हमारी औकात राशन की है। वोट हमारा ज्यादा है और हमारे वोट से तुम्हारी सरकार बनी, हमारे वोट से तुम मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री दिए, तुम हमको 5 किलो हमारी औकात समझे और उनको 5,000 एकड़ जमीन की औकात समझे। ये जो है हम लोगों की, ये सरकार हम लोगों की नहीं, ये धूर्तों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। और धूर्त और लुटेरों की सरकार को हम लोगों को समझना होगा। जिस सरकार को हमने बनाया वोट दे करके, वो सरकार हमसे कागज मांग रही कि तुमने यहाँ मकान बनाया तो तुम्हारे पास इसका कागज है क्या? हमसे कागज मांगा जा रहा है। और जब हमने वोट दिया तो नहीं पूछा गया कि तुम वोट दे रहे हो, तुम्हारे पास जमीन है कि नहीं है। जमीन वाले ही सिर्फ वोट देंगे, जिनके पास जमीन नहीं हो वोट हमको नहीं देंगे। ऐसा कह देता तो कोई वोट देता? यहाँ देता? लेने के समय सही और देने के समय कागज पूछ रहे हैं कि जमीन है तो कागज बताओ, नहीं जमीन तो खाली करो, नहीं खाली करोगे तो बुलडोजर से गिरा देंगे। पूरा देश में गिराया जा रहा है, घर गिराया जा रहा है, पूरे देश में घर गिराया जा रहा है। लखनऊ में 10,000 अकबर नगर को 10,000 मकान थे, वहां पर सरकार ने, जहां पर नेताओं की नगरी है, मीडिया की नगरी है, कड़ाके की ठंड में जब लोग घरों में ठुठरे थे, उस समय मैं लखनऊ में था, बुलडोजर लगा के गिरा दिया। और गिरा के किया क्या बताऊं? पौधा लगाया, इंसान को उजाड़ करके पौधा लगाया। अभी आसाम की घटना बता रहा हूं, 4 गांव लकड़ी के मकान को ढा दिया। आप बताइए, दूर की बात छोड़ दीजिए, यही विस्थापित है। 2 एकड़ जमीन कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, वहां पर विस्थापित वालों को पहले लोहिया नगर कहा जाता था। 2 एकड़, एक व्यक्ति परिवार को 2 एकड़, और सरकार ने, नीतीश सरकार ने उजाड़ करके उनको 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन दिया, उसका भी कागज नहीं दिया। कितना बड़ा धोखाधड़ी बताइए। इसलिए बताओ, बताना चाहता हूं, चारों तरफ बड़े बड़े जमीन